मगध साम्राज्य के इतिहास में शिशुनाग वंश का उदय एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने हर्यक वंश के पतन के बाद सत्ता संभाली। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक के सेनापति शिशुनाग थे, जो नागदासक का हत्या कर मगध का शासक बन गया। इस प्रकार शिशुनाग वंश के संस्थापक का श्रेय इन्हीं को जाता है। शिशुनाग ने प्रारंभिक तौर पर राजगृह को अपनी राजधानी बनाए रखा, जो हर्यक वंश की भी राजधानी थी। हालांकि बाद में उन्होंने वैशाली को अपनी नई राजधानी बनाया। शिशुनाग एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और विस्तारवादी शासक थे। उन्होंने अवंती राज्य और वत्सराज जैसे महत्वपूर्ण राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस विजय अभियान ने मगध की शक्ति और प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा दिया, जिससे यह उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। शिशुनाग के बाद उनके पुत्र कालाशोक ने सिंहासन संभाला। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, जो आने वाले समय में मगध की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण नगरी बन गई। कालाशोक के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन था, जो वैशाली में हुई थी। ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आयोजन था, जिसने संघ के भीतर मतभेदों को सुलझाने का प्रयास किया। नंदिवर्धन इस वंश के अंतिम शासक थे। उनकी हत्या उनके ही सेनापति महापद्मनंद ने की, जिन्होंने बाद में नंद वंश की स्थापना की। इस प्रकार शिशुनाग वंश ने मगध के राजनीतिक और क्षेत्रीय विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आने वाले साम्राज्यों के लिए आधार तैयार किया।